के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मौजूद है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज आपको यहीं से देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें बताएंगे और फिटनेस का फॉर्मूला भी देंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है श्रुतिका, और भक्त बड़ी तादाद में सुबह से ही मंदिरों में कतार लगाकर भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है क्योंकि आखिरी सोमवार है और ऐसे में जलाभिषेक करके अपनी सभी मनोकामनाएं वो भगवान शिव से पूरी करा लेना चाहते हैं, और इसीलिए अलग अलग मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो सुबह से ही कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का भक्त इंतजार कर रहे हैं अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज सावन का आखिरी सोमवार, भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि उज्जैन, वाराणसी, देवघर, दिल्ली और गाजियाबाद की ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भोलेनाथ की आरती हो रही है, भक्त कतार में लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कैसे आज भोले के भक्त जलाभिषेक महादेव के ऊपर कर रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करके महादेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। अलग अलग जगहों पर आरती भी की गई है महादेव की। आज सावन का आखिरी सोमवार है और भक्त इसका लाभ लेना चाहते हैं। और चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। तो मुख्तार अंसारी परिवार पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं, जहां मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से उसको गिरफ्तार किया गया है और अब्बार अंसारी के आवास पर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया। तो छापा मारा गया और उसके बाद अरेस्टिंग की गई है। फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा एक्शन लिया गया है और गाजीपुर कोर्ट में पुलिस उमर की पेशी कराने वाली है ताकि पुलिस रिमांड ले सके और उससे आगे की पूछताछ इस पूरे मामले में की जा सके। तो फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है और उसी मामले में पहले छापा मारा गया और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तो आपको बताते हैं अब दक्षिण कश्मीर से खबर आ रही है, जहां पर जवानों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। कुलगाम जिले में आतंकियों के साथ में मुठभेड़ जारी। तो कई आतंकियों के जंगलों में छिपे होने की भी खबर मिल रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि जहां हमारे एक जवान को चोट आई है, घायल है, वहीं एक आतंकी बुरी तरह से जख्मी है। 2 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। जंगल में 5 से 7 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि अब तक लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। एक आतंकी बुरी तरीके से जख्मी है, वहीं 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जंगल में 5 से 7 आतंकी होने की जानकारी सामने आई है। तो इस खतरनाक आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं साउथ कश्मीर से, जहां सेना के जवानों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ इस वक्त चल रही है और जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो आपको बता दें पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में 21 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं उस घटना के बाद से अब तक, और 12 पाकिस्तानी 9 आतंकवादी जो है वो लोकल है, ये भी जानकारी मिली है। और ऐसे में आप देखिए पहलगाम में जिनका भी हाथ रहा है, जिनकी भी भागीदारी रही है, चुन चुन कर उनको जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 12 पाकिस्तान और 9 लोकल आतंकवादी मारे गए हैं और ऐसे में पहलगाम हमले के बाद से ही जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। पहले ऑपरेशन महादेव हुआ, ऑपरेशन शिव शक्ति हुआ, फिर ऑपरेशन अखाल, और ये सभी ऑपरेशन इसलिए ताकि आतंकवादियों पर नकेल कसी जा सके। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब तक 6 बड़ी मुठभेड़ हुई है। 21 आतंकी मारे जा चुके हैं। 12 पाकिस्तानी, 9 आतंकवादी लोकल बताए जा रहे हैं। तो लगातार भारतीय सेना एक्शन मोड में है। एक के बाद एक सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। सेना के जवान सर्चिंग कर रहे हैं, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और एक और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, संसद में आज भी हंगामे के आसार है। एसआईआर पर विपक्ष दरअसल चर्चा की मांग कर रहा है और इसी को लेकर
आपने देखा कि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से आज भी हंगामे होने के आसार पूरी तरीके से जताए जा रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों भी हमने देखा कि SIR को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, चर्चा की लगातार मांग कर रहा है और ऐसे में विरोध प्रदर्शन भी लगातार विपक्ष की तरफ से जारी है और कार्यवाही पूरी तरीके से होने भी नहीं दे रहा है विपक्ष। हालांकि सरकार आज कई विधेयक पास करा सकती है, ये भी मैं आपको बता दें। लोकसभा में स्पोर्ट्स बिल पास कराने पर सरकार का जोर रहने वाला है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। हंगामेदार जो सत्र है उसकी शुरुआत से ही हम देख रहे हैं। लोकसभा में सदन ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध भी किया है, जिसमें खेल निकायों के कामकाज में आर्थिक पारदर्शिता की बात भी कही गई है। तो क्या SIR का विरोध करना और तेजस्वी के लिए ये पूरा जो दांव है ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि SIR का शुरुआत से तेजस्वी विरोध करते आ रहे हैं विपक्ष के साथ। और इसके बाद देखिए तेजस्वी के लिए ये दांव इसलिए उल्टा पड़ रहा है क्योंकि अब उनके लिए सिरदर्द बन गया है। चुनाव आयोग ने जब जांच परख की है तो तेजस्वी यादव के नाम पर 2 वोटर ID कार्ड होने की बात सामने आई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है। और अब इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। क्या बीजेपी के फंसाने में फंस गए तेजस्वी? तेजस्वी यादव के पास मिले 2 वोटर ID। बिहार में SIR पर संग्राम, छिड़ गया घमासान। बिहार में SIR को लेकर बवाल मचा है। इंडिया गठबंधन मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम काटे जाने को लेकर आक्रामक है। तेजस्वी यादव खुद बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। लेकिन क्या तेजस्वी का दांव अब उल्टा पड़ गया है? चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने बताया कि उनका नाम खुद वोटर लिस्ट से गायब है। उन्होंने चुनाव आयोग पर खूब हमला किया, लेकिन इसी दौरान चुनाव आयोग ने जब वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि तेजस्वी के नाम से 2 वोटर ID हैं। निर्वाचन आयोग ने अब तेजस्वी यादव से 2 वोटर ID कार्ड के संबंध में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने आशंका जताई है कि दूसरा वोटर ID कार्ड फर्जी दस्तावेज के जरिए बना हो सकता है। 2 वोटर ID पर तेजस्वी ने टाल मटोल किया, लेकिन लोगों के नाम लिस्ट से काटे जाने पर तेजस्वी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड है, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम कटा गया। तो वहीं 2 वोटर ID पर तेजस्वी अब बुरी तरह घिरने लगे हैं। बीजेपी अब हमलावर हो रही है। जगदम्बिका पाल ने कहा है कि सच सामने न आए, इसलिए ये लोग SIR का विरोध कर रहे थे। अगर आज चुनाव आयोग जो डोर टू डोर वेरीफाई कर रहा है, इनको लग रहा है कि हम एक्सपोज होंगे, इसलिए विरोध कर रहे थे। और अब तो तेजस्वी ने जो अपराध किया है कि 2 वोटर ID कार्ड रख करके भी छिपाया था, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जहां बीजेपी तेजस्वी पर हमलावर थी, तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला है। आप उन वोटों को काट रहे हैं जो आपके अंदाजे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। आप बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोट काट रहे हैं, बड़ी तादाद में बिहार के उन लोगों को वोट काटे जा रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले हैं। और जो कुछ SIR बिहार के अंदर हो रहा है, ये सिर्फ बिहार में नहीं होगा। SIR से शुरू हुई बिहार की लड़ाई अब वोटर ID कार्ड तक आ गई है, जिसको लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। हमने बचपन से A for एप्पल, B for बॉय, D for डॉल यही पढ़ा है, लेकिन आजकल जो सहारनपुर में PDA की पाठशाला चल रही है उसमें इन सबका मतलब कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। तो आरोप ये लग रहे हैं कि A for एप्पल की जगह पे A for अखिलेश हो गया है, तो वहीं D for डॉग की जगह D for डिम्पल हो गया है और M for मैंगो की जगह मुलायम पढ़ाया जा रहा है, और जिससे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखा दें। PDA की पाठशाला हो गया बवाल। पढ़ाई के नाम पर ये कैसा मजाक। A for अखिलेश, D for डिम्पल। जी हाँ,
ठीक सुन रहे हैं आप, यहाँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट की जगह बच्चों को कुछ अलग ही अल्फाबेट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो पीडीए की इसी पढ़ाई को लेकर यूपीए की सियासत गर्म हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो सहारनपुर का है, जहां समाजवादी पार्टी का नेता फरहाद आलम गाढ़ा पीडीए पाठशाला चला रहा था। फरहाद बच्चों को अपने घर में बुलाकर मुफ्त की शिक्षा देता है, लेकिन बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ाने को लेकर थाने में इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है। फरहाद आलम गाढ़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था तो इनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो गई एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उनके द्वारा जो है थाने पर तहरीर दी गई, जिसके चलते पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन इस तरह से भ्रामक शिक्षा देना क्या उचित है? शिकायतकर्ता ने कहा है कि फरहाद ने अपनी पाठशाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान निर्माता और भारत रत्न सम्मानित महापुरुष का नाम राजनीतिक संदर्भ में जोड़कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। थाने में केस दर्ज होने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश का कहना है कि पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी, निंदनीय। सपा नेता फरहाद गाढ़ा ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें मुकदमे की जानकारी मीडिया के जरिए मिली। उन्होंने दावा किया कि उनकी पाठशाला का उद्देश्य बच्चों को नए तरीके से शिक्षा देना है। पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जल्द ही अब कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शिक्षक बच्चों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ा रहा था। अगर बच्चे मना करते थे तो उसकी पिटाई की जा रही थी। बच्चों ने थक हार करके इसके बाद जब अपने अभिभावकों को इसकी शिकायत की तो जांच की गई और तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। लेकिन श्रुतिका, सवाल ये उठता है कि कैसे मान सकता है जब आप छोटे छोटे बच्चों पर भी अपने विचार थोपना चाहते हैं। बिजनौर के सरकारी स्कूल से ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। यहाँ मुस्लिम टीचर मासूम बच्चों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ा रहा था और जब बच्चों ने उर्दू पढ़ने से इनकार किया तो मुस्लिम टीचर ने बच्चों के साथ मारपीट की। छात्रों ने ये बात अपने घर पर बताई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जब हिंदू बच्चों को उर्दू पढ़ाने से मना किया तो क्या उन्हें पिटवाया भी जाता था? हाँ। सलाउद्दीन शिक्षक यहाँ पर किस पद पर जाना? प्रिंसिपल। क्या शिक्षक आपसे मंदिर और भगवान न होने की भी बात भी कहते थे? हाँ। क्या कहते थे? कहते थे आपके भगवान नहीं होते हैं। बच्चों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ाने का मामला जैसे ही शिक्षा विभाग के पास पहुंचा तो जिम्मेदार अधिकारियों ने मुस्लिम शिक्षक को निलंबित कर दिया। जांच में जो वीडियो में जो प्रसारित हुआ था उसकी पुष्टि की है, इस कारण हमने वहां के अध्यापक को निलंबित कर दिया है। अब सरकारी स्कूल में जबरन बच्चों को उर्दू पढ़ाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल खुलासे के बाद स्कूल टीचर पर एक्शन हो गया है। श्रुतिका, दिल्ली एनसीआर में तो आज मौसम खुला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आज बारिश शायद ना हो, लेकिन देश के कई है वो कैसा दिख रहा है। मुरादाबाद से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, आपको भी दिखाते हैं। जहां तक नजर जाएगी भीड़ ही नजर आएगी। शहर की सड़क पर आस्था का सैलाब दिखेगा। हर तरफ भगवा की छाप और कांवड़ियों की कदमतार। आसमान से ली गई ड्रोन की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद से सामने आई हैं, जहां सावन के आखिरी सोमवार से पहले सड़क पर कांवड़ियों का जमघट दिखा। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर कांवड़िए निकले तो आसमान से तस्वीरें ऐसी थीं जैसे शहर में भगवा सैलाब बह निकला हो। शिव भक्तों के उमड़ते इस हुजूम को ड्रोन के जरिए तस्वीरों में कैद कर लिया गया। सावन का आज आखिरी सोमवार है। इससे पहले आसपास के तमाम इलाकों से कांवड़िए गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पहुंचे और गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर लौट गए। लेकिन जब मुरादाबाद से गुजरे तो नजारा बेहद ही अनोखा नजर आया। हालांकि इस दौरान शहर से गुजरते कांवड़ियों पर मेयर की ओर से फूल बरसाए गए। फ्लावर गन के जरिए मेयर फूल बरसाते दिखे तो मंच से नगर आयुक्त ने भी कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। इस दौरान नगर निगम की ओर से शिविर भी लगाया गया तो साथ में भंडारे का भी आयोजन किया गया।
आज तमाम इलाकों में ये शिव भक्त सावन के आखिरी सोमवार के चलते इसी गंगा जल से शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सड़क पर बाइक चलाते वक्त सावधानी बरतना कितना ज्यादा जरूरी है, ये आपको इस खबर के माध्यम से समझाते हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे बच्चों की जो मौज है वो कैसे लोगों की जान पर बना सकती। बीच सड़क पर बवाल हो रहा है। पुलिस डंडा लेकर बवालियों को दौड़ा रही है। जो सामने पड़ रहा है उस पर पुलिसिया लाठी बरस रही है। ये सब हो रहा है राजस्थान के झालावाड़ में। दरअसल सांसद राजकुमार रोत को झालावाड़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आना था। इस खबर के बाद भील समाज का एक गुट उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। राजकुमार रोत के आरक्षण पर बयान को लेकर भील समाज नाराज था, इसलिए उनके विरोध में नारे लग रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। फिर तो जो भी सामने आया वो पुलिसिया लाठी का शिकार बना। भोले की नगरी काशी में गंगा अपने रौद्र रूप पर है, गंगा उफान पर है और इसी वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये है कि हर घंटे नहीं हर मिनट अब जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां खतरा मंडराने लगा है। सड़क पर भरे पानी में चटाई और तकिया लगातार प्रदर्शन कर रहा ये शख्स एक स्कूली बच्चे का पिता है। कानपुर के बर्रा के रहने वाले इस शख्स का दावा है कि इनकी बेटी शनिवार को साइकिल से स्कूल जा रही थी और इसी गड्ढे में गिरकर चोटिल हो गई। इलाके के सड़कों पर जल भराव को लेकर इस शख्स ने पहले भी कई बार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को नगर निगम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन निगम और जनप्रतिनिधियों पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद अब इसने अजीबोगरीब प्रदर्शन का सहारा लिया। इलाके के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बने गड्ढे में धान की बेल बोकर अनोखा प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मंगवाकर गड्ढे में मिट्टी भरवाने की भी कोशिश की। दरअसल कानपुर के इस इलाके में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों की वजह से सड़क पर पानी भर जाने और कीचड़ से रोजाना कोई न कोई व्हीकल फिसल कर गिर जाता है या फिर कई बार पैदल यात्री भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि यहाँ के इन गड्ढों की वजह से स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा है। पहाड़ों पर मॉनसून का ट्रिपल अटैक हो रहा है। भारी बारिश तो हो ही रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, नदियां उफान पर और लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। आपको हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से एक तस्वीर दिखाते हैं, बहुत ही डराने वाली। पहाड़ पर लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीर सामने आई कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। लगातार बारिश के बाद पहाड़ का करीब 50 मीटर चौड़ा हिस्सा धड़धड़ाते हुए नीचे आ गिरा, जिसके बाद धूल और धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक गया। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की हैं, जहां बागछाल पुल के पास पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी के दरकने की खौफनाक तस्वीरें लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। गनीमत रही कि इस आपदा में किसी की जान नहीं गई। अगर हम इमेजिन करें कि हम किसी बस से सफर कर रहे हैं और ऐसा कोई इलाका हो, जंगली इलाका, और अचानक से सामने एक विशालकाय गजराज आ जाए, तो ऐसा हुआ है ओडिशा के कंधमाल में। आपको भी दिखाते हैं, सामना करना पड़ रहा है, आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। प्रयागराज में प्रलय काल, जनता का बुरा हाल। पूर्वांचल में उफान पर गंगा, मच गया हाहाकार। यूपी में आसमानी प्रलय, हर तरफ त्राहिमाम। अगस्त के आते ही मानो प्रयागराज में प्रलय आ गई हो। गंगा का विस्तार इतना भयानक हो गया है कि प्रयागराज के कई इलाके डूब गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर देंगी। जरा प्रयागराज की बगहाड़ा की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें एक दंपत्ति अपने बच्चे को बाढ़ से कैसे बचाकर ले जाने की जद्दोजहद कर रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिस वजह से हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी अब लहरों पर डोलती नावों पर चल रही है। गंगा और यमुना का वाटर खतरे के निशान से ऊपर है। इस वजह से गंगा पार और यमुना पार के 250 गांव शहर से कट गए हैं। रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे हैं। यहाँ रहने वाली 10 लाख लोगों को अब नाव का ही सहारा बचा है। 10,000 घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ग्राउंड फ्लोर डूबे हुए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा ही हाल कुछ वाराणसी का भी है। काशी में गंगा अपने उफान पर है,
जिस वजह से यहाँ की सड़कें अब दरिया में तब्दील हो गई हैं। लगातार गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोग खौफजदा हैं। हर गुजरते पल के साथ वाराणसी में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मां गंगा अब तक के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करने पर आमादा है। और इस वक्त देखिए, हम वाराणसी के किसी तालाब या फिर नदी के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये वाराणसी का 80 क्षेत्र है और यहाँ की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ। और देखिए, मेरे घुटने से ऊपर यानी लगभग कमर तक पानी है। और जैसे जैसे मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये जो पानी है वो और गहराता जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है। देखिए, सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। आलम यह है कि सड़कों पर गाड़ी नहीं बल्कि नावें चल रही हैं। राहत और बचाव दल लगातार एक्टिव है। बहुत गहरा पानी उधर पीछे हुई है। आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम आ रहे, रुक जाएंगे। हाँ, इस वक्त हम वाराणसी के 80 इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की कॉलोनियों में किस तरीके से नाव से आवागमन हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि सड़कें जो हैं वो बिल्कुल दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। और सिर्फ 80 घाट ही नहीं, बल्कि 80 घाट के साथ साथ जो दूसरे घाट हैं वहां पर भी कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। जो लोग हैं वो एनडीआरएफ, पीएससी और जल पुलिस की जो नाव है उसके सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और इसी के जरिए जो लोगों का रेस्क्यू भी कराया जा रहा है। और प्रयागराज वाराणसी के बाद अब आपको बलिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गंगा का प्रलय दिख रहा है। कैसे गंगा नदी के किनारे पर बने घरों पर कहर बनकर टूट रही है। यहाँ नजारा देखिए, कैसे देखते ही देखते पूरा घर गंगा की लहरों में समा गया। बताया जा रहा है कि ऐसे 16 मकान अब तक गंगा में समाहित हो चुके हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पूर्वांचल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बहुत खराब हैं। लोग अब भगवान से ही यही दुआ कर रहे हैं कि बस करो प्रभु, इस संकट से उबार लो। सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो गया है प्रेशन फास्ट का। चलिए फटाफट से दिखा देते हैं कौन कौन सी खबरें डिटेल में आगे आपके सामने होने वाली है। तो कहा जमीन विवाद में महाभारत छिड़ गई।